Hello kids, welcome to the class of English class 2. The chapter number is 4. Pit-Pat's Journey. Story. About the story. Water that you get in your home travels a long journey. Read this chapter to know about the long journey of water. So kids, you everyone get the water in your homes. The water which you get at your homes travels a long journey before reaching at your homes. And by reading this chapter, you will get to know the long journey of water. Read and enjoy the story. So kids, now let's start this story and enjoy this. Pit-Pat, the raindrop, was sleeping on a wave in the ocean. As the sun rose, he opened his eyes lazily. The day grew warm. Soon it was very hot. So kids, ओशन की वेव के ऊपर जो है एक रेन ड्रॉप होती है, वो सो रही होती है, जिसका नेम होता है पिट-पैट. जैसे ही जो है स्काई पे सन आता है, वो लेजली जो है रेन ड्रॉप अपनी आइज को ओपन करती है और धीरे धीरे करके जो है वो डे जो होता है बहुत ज्यादा वार्म और हॉट हो जाता है. Pit-Pat stretched his hands and looked up. There was a dark grey cloud in the sky. It looked cool. And Pit-Pat ने जो है अपने हैंड्स को स्ट्रेच किया और ऊपर की तरफ देखा कि स्काई जो है डार्क है, ग्रे कलर के क्लाउड्स हैं स्काई में और वो जो है कूल लग रहे हैं. Just then Pit-Pat felt lighter and warmer. He was rising up in the air. एंड तभी जो है पिट-पैट को बहुत लाइटर फील हो रहा था और वार्मर फील हो रहा था एंड वो एयर के थ्रू जो है अपवर्ड राइज करती है. ओह, इट्स रियली हॉट. दैट डार्क प्लेस लुक्स कूल. इट विल बी नाइस अप देयर. उसके बाद जो है जो पिट-पैट है वो कहती है कि यहाँ पर जो है कितनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर जो डार्क प्लेस है वो कूलर लगती है, वहां पर जाकर मुझे नाइसर फील होगा. Soon, Pit-Pat was in a cloud. He met many drops there. One of them was Drip Drop. उसके बाद जो है सूनर जो है Pit-Pat जो है वो क्लाउड में चली जाती है. वहाँ पे वो काफी सारे जो है ड्रॉप्स के साथ मिलती है, जिसमें से एक ड्रॉप का नेम होता है ड्रिप ड्रॉप. Hello, I am Drip Drop. Have you come for a ride too? So, Drip Drop जो है उसको हेलो करती है एंड कहती है कि क्या तुम भी जो हो राइड के लिए आए हो. Hi, I have come to cool off. I was so hot. Where am I and what are those fluffy things? उसके बाद जो है पिट-पैट रिप्लाई करती है कि हेलो, मैं जो हूँ यहाँ पे कूल होने आई हूँ, नीचे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी थी. एंड फिर वो पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ एंड ये फ्लफी थिंग्स क्या हैं. You are with other tiny drops of water. The fluffy things are clouds. Lots of drops like you and me join together to form a cloud. उसके बाद ड्रिप ड्रॉप जो है रिप्लाई करती है कि तुम जो हो बाकी और टाइनी ड्रॉप्स के साथ हो जो वाटर की हैं एंड ये जो फ्लफी थिंग्स है ये क्लाउड्स हैं. ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं? जब लॉट ऑफ ड्रॉप्स जो है मेरी जैसी और तुम्हारी जैसी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है आपस में जॉइन टुगेदर हो जाती हैं, दे फॉर्म अ क्लाउड. वेयर इज दिस क्लाउड गोइंग? उसके बाद जो है पिट-पैट पूछती है कि क्लाउड जो है कहाँ जा रहे हैं. टू दोज माउंटेन्स देयर. एंड उसके बाद जो है ड्रिप ड्रॉप रिप्लाई करती है कि जो वहाँ पे माउंटेन्स हैं उसके पास. इट्स गोइंग वेरी फास्ट. एंड उसके बाद पिट-पैट कहती है तो बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं. Suddenly there was thunder. The clouds began to bounce. The tiny raindrops joined each other to form large drops. The larger drops became very heavy. उसके बाद एकदम से जो है थंडर होता है एंड क्लाउड्स जो है बाउंस करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड जो टाइनी ड्रॉप्स होती हैं, छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो आपस में जो है मिलकर एक बड़ा सा ड्रॉप जो है बना देती हैं. एंड उसके बाद जो लार्ज ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं, which are filled with water. It looks like there's going to be a storm. Get ready for some excitement. उसके बाद जो है ड्रिप ड्रॉप कहती है कि ऐसा लग रहा है कि अब जो है स्टॉर्म आने वाला है, सो अब कुछ एक्साइटमेंट के लिए तुम रेडी हो जाओ. Pit-Pat and Raindrop got ready to fall on the earth as rain. A lot of other raindrops joined them and they all began to fall down together. And उसके बाद जो Pit-Pat and Drip Drop होते हैं वो
आपस में जो है रेडी हो जाते हैं एंड उनको काफी सारे और बहुत सारे रेन ड्रॉप्स जो है ज्वाइन कर लेते हैं सो दैट वो सभी मिलकर जो है अर्थ पर फॉल डाउन हो सके एज अ रेन। दे लुक डाउन एज दे फेल, दे सॉ अ लिटिल स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू सम फील्ड्स। उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ देखती हैं गिरते टाइम एंड वो जो है बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स देखती हैं जो फील्ड्स के थ्रू फ्लो ऑफ कर रही होती है। लुक ड्रिप ड्रॉप, दैट वुड बी अ गुड प्लेस टू लैंड। उसके बाद ड्रिप ड्रॉप कहती है देखो यहाँ पर जो है लैंड पर प्लेस करने की एक अच्छी जगह है। वो हियर वी कम, एंड उसके बाद वो कहती है देखो हम आ गए। द ड्रॉप स्लिड डाउन अ रॉक एंड फील ऑन अ लीफ फ्लोटिंग डाउन अ स्ट्रीम। उसके बाद जो ड्रॉप्स होती हैं वो रॉक पर स्लिड डाउन होती हैं एंड लीफ के ऊपर फील होते हुए स्ट्रीम में फ्लो करती हैं। This is fun. Smell the fresh air. Hey, we are going faster. उसके बाद जो है ड्रॉप कहती है कि ये कितना ज़्यादा फन है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा फ्रेश एयर है एंड उसके बाद हम जो है बहुत ज़्यादा फास्टर जा रहे हैं। After some time the stream joined the river and the river later joined the ocean. एंड उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो स्ट्रीम है उसने रिवर को ज्वाइन करा एंड रिवर ने जो है अल्टीमेटली ओशन को ज्वाइन करा। So Pit Pat and Drip Drop float back into the ocean. उसके बाद जो Pit Pat and Drip Drop है वो ओशन में जाके फ्लोट बैक हुई। We are moving slowly now. We are joining the river. उसके बाद वो कहती हैं कि अब जो है हम धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली अब हम रिवर को ज्वाइन करने जा रहे हैं। Hey, this is where I started. We are back in the ocean. उसके बाद Pit Pot कहती है कि देखो मैंने तो यहीं से ही स्टार्ट करा था और हम वापस जो है ओशन में आ गए हैं। Every second, every day, millions of drops of water go on this journey. When the sun shines brightly, they get very hot. So kids, हर day regularly, every second में जो वाटर की millions of drops होती हैं वो इसी तरह की जर्नी को फॉलो करती हैं। जब सन जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाती हैं। दे राइज अप एज एयर इन द स्काई, दे जॉइन अदर ड्रॉप्स टू फॉर्म क्लाउड्स। एंड फिर जो है वो ड्रॉप्स जो होती हैं जब वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती हैं तो उनका वेट लाइटर हो जाता है एंड वो एज अ एयर जो है अपवर्ड्स राइज करती है एंड ऊपर जाकर जो है वो सारी ड्रॉप्स जो है और बहुत सारी ड्रॉप्स के साथ जो है मिलकर जो है क्लाउड्स को बनाती हैं। द क्लाउड्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, एंड जो क्लाउड्स होते हैं वो वापस में जो है अर्थ पे फॉल डाउन करते हैं एज अ रेन एंड नीचे आके वो रेन ड्रॉप्स अगेन जो है स्ट्रीम से रिवर से अल्टीमेटली ओशंस में फ्लो करते हैं। वर्ड्स टू नो, वेव, मूव टू एंड फ्रो इन ग्रीटिंग और एज सिग्नल। सो किड्स, वेव क्या होती है? जो पानी की लहरें होती हैं जो आगे पीछे की तरह अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स राइज करती हैं। लेजी, डिस्क्लाइन टू वर्क, लेजी यानी जो आलसी होता है जो काम करने में डिस्क्लाइन करता है। वार्म, एट फेवरली हाई टेम्परेचर, वार्म यानी गर्म, जो चीज एक हाई टेम्परेचर पर गर्म हो जाती है। राइज, कम और गो अप, राइज यानी ऊपर की तरफ आना, जो चीज गो अप करती है। टाइनी, वेरी स्मॉल, टाइनी यानी बहुत छोटा। फ्लफी, सॉफ्ट फर। सो किड्स, फ्लफी क्या मतलब होता है? जो सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा फर की तरह। जॉइन, पुट टुगेदर, जॉइन का मतलब जब किसी चीज को पुट टुगेदर करा जाता है। एक्साइट, मूव द स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक्साइट मतलब जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस को मूव करा जाता है। ब्राइट, रिफ्लेक्टिंग मच लाइट, ब्राइट यानी बहुत ही ज्यादा शाइनी, जो काफी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कॉम्प्रिहेंशन, सेक्शन ए, objective questions, oral questions. Give the answer orally. So kids, we will answer these questions orally. 1. Who were the Pit Pat and Drip Drop? Pit Pat and Drip Drop कौन थे? Pit Pat and Drip Drop are the tiny droplets of rainwater. 2. What were the fluffy things that Pit Pat saw? Pit Pat ने जो fluffy things को देखा था ऊपर जाकर वो क्या थी? Those were the clouds. A. Check the correct option. 1. Pit Pat was a dash. A. River. B. Lake. C. Raindrop. Pit Pat क्या थी? Raindrop.
2. Pit-Pat stretched his stash and looked upon. पिट-पिट ने अपनी क्या चीज को स्ट्रेच करा एंड ऊपर की तरफ देखा. A legs, B hands, C here. It was hands. 3. Pit-Pat met many drops. One of them was dash. So kids, पिट-पिट ने जो है काफी सारे ड्रॉप्स के साथ जो है मैच किया एंड उनमें से एक कौन सा था? A flip flop, B drip drop, C lit lock. It was the drip drop. 4. The larger drops became very dash. So kids, जो larger drops थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? A heavy, B light, C big. They became heavy. 5. The raindrops see a little dash flowing through some fields. So kids, जो raindrops थी उन्होंने क्या छोटी चीज को जो है fields में flow करते हुए देखा था? A river, B lake, C stream. They saw the streams. B. Fill up the blanks. 1. Pit-Pat and Drip Drop were two dash. Pit-Pat and Drip Drop दो क्या थे? Raindrops. 2. The larger drops became very dash. Larger drops बहुत ज़्यादा heavy हो गई थी. 3. Pit-Pat and Drip Drop got ready to fall on the dash as dash. So kids, Pit-Pat and Drip Drop ready हो गई थी अर्थ पे fall होने के लिए as a rain. 4. The drops dashed down a drop and fell on the dash floating down a stream. So kids, drops जो है fall down हुई drop पे and वो fell हुई leaves पर जो floating down हो रही थी stream पर. Five. When the sun shines dash they get very hot. जब sun shine brightly करता है तब वो बहुत ज़्यादा hot हो जाती हैं. 6. The dash fall on the earth as rain. So kids, जो raindrops होती हैं वो earth पे as a rain fall करती हैं. C. Write true or false against each statement. 1. Pit-Pat was feeling very cold. Pit-Pat को जो है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. False. 2. The dark grey cloud looked very cold. जो dark grey कलर के cloud थे वो बहुत ज़्यादा cold लग रहे थे. True. 3. The tiny raindrops in the clouds joined each other. क्लाउड्स में जो टाइनी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो आपस में जॉइन टुगेदर हो जाती हैं. ट्रू. 4. The large drops became heavy. लार्ज ड्रॉप्स जो है हेवी हो गई थी. ट्रू. 5. A stream was flowing through some mountains. स्ट्रीम जो है वो कुछ माउंटेन्स के थ्रू फ्लो कर रही थी. ट्रू. 6. Pit-Pat and Drip Drop went back on the ocean. Pit-Pat and Drip Drop जो है वापस नीचे आके ओशन में गए थे. True. Section B. Written questions. D. Write the answer. 1. What were the names of raindrops? Raindrops के names क्या थे? Pit-Pat and Drip Drop. 2. What did Pit-Pat see in the sky? Pit-Pat ने sky में क्या देखा था? The dark grey colored clouds. 3. What did Pit-Pat and Drip Drop see down as they fall? जब Pit-Pat और Drip Drop नीचे की तरफ गिरे तब उन्होंने क्या देखा? They saw some streams are flowing through the fields. 4. To whom the river joined with.
रिवर जो है किसके साथ ज्वाइंट हो गई थी? द रिवर ज्वाइंट विद ओशन। 5. How did Pit-Pat and Drip-Drop finally reach the ocean? Pit-Pat and Drip-Drop जो finally ocean पे कैसे पहुंच गई थी? Through the flow on the leaves. Section C, language. E, words power. Read aloud the following words. So kids, इन वर्ड्स को जो है मेरे साथ लाउडली स्पीक करिए। सबसे पहले हम ASS as separated words को रीड करेंगे, which are brass, class, glass, assist, assort. Now it is LK, which are talk, chalk, fork, yoke and walk. Color the boxes with different colors. In the given word, grid find the opposites of given words. Circle these words with the same color. So kids, आपको जो है इस ग्रिड बॉक्स के अंदर जो है बॉक्सेस को डिफरेंट कलर से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है। इन वर्ड्स के जो है अपोजिट मीनिंग्स आपको इसमें से जो है फाइंड आउट करनी है एंड उनको सर्कल आउट करना है विद द सेम कलर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आपको गिवन है फार। फार का अपोजिट होता है नियर। सो किड्स, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। सो द वर्ड हियर इट इज हियर, अगली। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है वीक। रॉन्ग, रॉन्ग का अपोजिट होता है राइट। फास्ट, द अपोजिट इज स्लो एंड हियर इट इज। फिनिश का अपोजिट होता है स्टार्ट। Here it is. Cruel का अपोजिट होता है kind. And the word is here. Thick का अपोजिट होता है thin. And the word is here. So kids, आप जो है डिफरेंट कलर्स का यूज करके इसको कंप्लीट करोगे और फिल करोगे। F, grammar word, joining words. Read the sentences. Pit-Pat stretched his hands. Pit-Pat looked up. Pit-Pat ने जो अपने hands को stretch करा, Pit-Pat ने जो है ऊपर देखा। Pit-Pat stretched his hands and looked up. Pit-Pat ने जो अपने hands को stretch करा and ऊपर देखा। Words like and, but, and, or join sentences or words. These are called the joining words. So kids, joining words क्या होते हैं? Joining words के जो examples होते हैं that are and, but, or. And ये तीनों words जो है दो अलग अलग sentences को आपस में combine करके join करके जो है एक single sentence को बनाते हैं and such words are called the joining words. Circle the correct words within the brackets to complete the given paragraphs. So kids, यहाँ पे कुछ sentences given है। इनको जो है आपको ऑप्शंस में से करेक्ट जॉइनिंग वर्ड को टिक करके जो है सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को कंप्लीट करना है। लिपिका वांटेड एन आइसक्रीम बिकॉज ऑब्लिक सो ऑब्लिक बट शी वेंट टू एन आइसक्रीम पार्लर। सो किड्स, लिपिका को जो है एक आइसक्रीम चाहिए, इसलिए जो है वो आइसक्रीम पार्लर में गई। सो द वर्ड इज सो। मम्मी, यू कैन हैव अ कप बिकॉज सो और अ कोन। उसके बाद मम्मी जो है लिपिका से कहती है कि यू कैन हैव अ कप और अ कोन, या तो तुम कप ले सकती हो या कोन।
So here are the choices. So the correct answer is or. Lipika, can I have both? Because, so, but I love ice cream. लिपिका कहती है क्या मैं दोनों ले सकती हूँ क्योंकि मुझे आइसक्रीम पसंद है. So it's because, क्योंकि वो एक रीजन दे रही है. Papa, you will get a toothache if and but you eat too much ice cream. उसके बाद उसके पापा ने कहा कि तुम्हें जो है टूथेक हो जाएगा अगर तुमने बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाई. So the correct is if. Section D, creative work. You need water to live, yet many people do not get enough water where they live. We should not waste water. So kids, आप सभी को जो है जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है. फिर भी काफी सारे लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री के डिफरेंट रीजन्स के जिनको रहने के लिए पानी नहीं मिल पाता. एंड हमें जो है कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. Get into groups and discuss this. Each group should write 3 things they can do to save water. So kids, ये एक्टिविटी जो है आपको ग्रुप्स बना के करनी है. आप अपने क्लासरूम में काफी सारे ग्रुप्स को बनाएंगे एंड हर ग्रुप जो है इस सेविंग वाटर के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेगा. एंड हर ग्रुप को एक टास्क दिया गया है कि हर ग्रुप जो है 3 थिंग्स लिखेगा, 3 लाइन्स लिखेगा जिसके थ्रू जो है वो वाटर को सेव कर सकता है. So kids, this is a group activity you will perform in your classroom. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.